क्या आपको भी लगता है कि ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के दोस्ती में दरार आ गया है? झगड़ा का लेवल जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, मतलब डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू टेल। अभी जैसे कि अ, रवि किशन जी का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है घर में, और दोनों ही तैयार है और दोनों ही ऑलमोस्ट मैचिंग कपड़ा पहने हुए हैं। थोड़ा पिंकिश टाइप से वो सेट है जो अविनाश पहना हुआ है, और ईशा भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। पिंक कलर का सूट एथनिक ड्रेस पहनी हुई है, और दोनों सोफा पे बैठे हुए हैं और दोनों में बहस चल रहा है। अब वहाँ पे ईशा ये बोलती है कि जो मतलब तेरा ऐसा है ना कि तू मेरे लिए बाहर जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने तुझे नॉमिनेशन में बचाया। ऐसा लाइन बोला होगा अविनाश ने उन्हें। अब इस बात को ईशा को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। ईशा का कहना ये है कि मैं कुछ भी तुम्हारे लिए करूँगी ना, तो मैं ये कैलकुलेशन से नहीं करूँगी कि मुझे अविनाश के लिए ऐसा करना है क्योंकि ऐसा है। नहीं। हाँ, मैं अपना फ़ायदा ज़रूर देखूँगी, मुझे टाइम गॉड बनना है क्योंकि मुझे पता है कि इसका बहुत फ़ायदा है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ी बात ये है कि भाई नॉमिनेट नहीं होता है बंदा। आप 1 वीक के लिए ऐसे ही सेव हो, आपको कि नॉमिनेट नॉमिनेट नहीं कर सकता है। आपके पास पावर है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो टाइम गॉड बनने के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे पावर चाहिए। बट तुम्हारा ना कभी-कभी ना तो चीज़ें नपती वाला कर देता है। नपती एक वर्ड है जो ईशा का ही है, और ईशा ने दिग्विजय के देने की कोशिश करी है, पर बहुत बार बुलाया है, पर दिग्विजय उसे इग्नोर कर देता है। अब अविनाश के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। अविनाश को बोलती है कि तू ना कभी-कभी नपती वाली बातें कर देता है। तो अविनाश को गुस्सा आ जाता है। अविनाश बोलता है कि तू फिर से उसी ज़ोन में जा रही है और ऐसी-ऐसी बातें बोल रही है कि तुझे पता है कि मुझे गुस्सा आएगा और मैं चिल्ला दूँगा। तो ईशा का कहना था कि तू इस तरह से क्यों बातें कर रहा है मेरे से? तो अविनाश का कहना है कि मैं बातें इतना ही नहीं कर रहा हूँ। तू भी घर में कुछ लोग हैं जो बहुत घटिया हैं, और तू उनकी जैसे ही बातें करती है, उनकी जैसी ही हो, पर मैंने कभी क्या बोला? अगर जो बोल दूँगा ना, तो बहुत ही बुरा लगेगा और बहुत ही मैं ब्रूटल दिखूँगा। अब इस बीच में कहीं न कहीं बीबी ने उन दोनों को समझाते, जब फर्स्ट वाला झगड़ा हुआ था जिसमें किस्सा रो रही है, अविनाश बहुत चिल्ला रहा है आफ्टर टाइम राशन वाला। तो बीबी ने कहीं न कहीं इन लोग को समझाए थे कि देखो भाई, झगड़ा करो, जो भी है आपस में धीरे से सॉल्व करो। अब इस तरह की चीज़ें मत करो कि पूरे घर वाले के सामने ऐसा चिल्लम-चिल्ली और इस तरह का लड़ाई-झगड़ा तुम दोनों मत करो। पर होता क्या है ना कि जो रिश्ते हैं ना, इन लोगों का शुरू से ही दिखावा का रिश्ता था, कभी प्योर बॉन्ड नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा नॉमिनेशन के टाइम में, एक्चुअली वहाँ पे अविनाश बहुत कैलकुलेटिव होकर खुद को नॉमिनेट किया है। उसने रीज़न भी दे दिया कि मैंने क्यों नॉमिनेट से खुद को नॉमिनेट किया, क्यों बचाया तुझे? क्योंकि तुम उस समय जो मेरे साथ मेरे लिए बाहर जाने के लिए तैयार थी। पर बाहर जाने वाली बातें भी ना ईशा बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। मैंने उस टाइम भी बोला था कि वो सारा ही ड्रामा था। नहीं तो तैयार रहेगा बंदा, वो रुक नहीं जाएगा बिबिन के एक बात कहने पे, वो तुरंत पीछे अपना पाँव खींच लेती है। तो इन दोनों का जो रिश्ता है ना, जो ये लोग दिखाते हैं कि हमारी दोस्ती बेमिसाल है, हमारे रिश्ते का गुणगान है, ये सब दिखावा है जो कि अब धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ रही है। हालाँकि दिस इज़ नॉट गुड। मतलब यार, अगर जो जो भी हो सामने से रहो ना। इतना फिर लोगों के साथ दिखाना क्यों है कि हम एक-दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार है, वे आपस में कटे-मरे जा रहे हो। तो इन लोग का शुरू से ही था इस तरह का। एलिस कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को बैलेंस कर पाती थी, जो कि अभी एलिस नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही ये लोग आगे निकल के दिख रहे हैं। चलिए आगे-आगे देखते हैं क्या होता है, ये दोस्ती क्या सबके सामने आकर ख़त्म हो जाएगा? क्या इस मुद्दे पे सलमान खान कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे या नहीं? जैसा भी होगा आप लोगों को मैं अपडेट देते रहूँगी, और बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या कहना है ये दोस्ती, ड्रामा और दुश्मनी की ओर बढ़ते हुए रिश्ते में। थैंक यू सो मच।